वेलकम बैक टू माय चैनल नाइट एंगल क्लासेस फॉर नर्सेस। आज हमने कंप्लीट किया था एक्वायर्ड डिसीज, उसके अंदर हमने पढ़े थे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज और कम्युनिकेबल डिसीज। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डिसीज, स्टेजेस ऑफ इलनेस और स्टेजेस ऑफ डिसीज। स्टेजेस ऑफ इलनेस क्या हो रही है ना, एक इलनेस क्या होती है, आपकी फंक्शनिंग जो है एबनॉर्मल हो रही है, मतलब आपका जो नॉर्मल एक फंक्शन चल रहा था वो एबनॉर्मल हो रहा है, और अगर वो धीरे धीरे बढ़ जाता है तो वो एक डिसीज भी कॉज कर सकता है, मेनली एक ऑर्गन को अफेक्ट करके वो एक डिसीज कॉज करेगा। तो इसकी एक स्टेजेस होती हैं कि एक इलनेस है वो कैसे कॉज हो रही है, उसका कारण क्या क्या है ना, वो किस सीक्वेंस में डेवलप्ड हो रही है। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ये हमें देखने को मिलती है कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए, ये कुछ ही समय के लिए होती है और ये कवर भी हो जाती है। तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ फ्यू डेज के लिए, अब जैसे हो सकते हैं फीवर हो गया, हेडेक हो गया, तो ये कुछ दिनों के लिए होती है, कुछ हफ्तों के लिए होती है, फिर ये ठीक हो जाती है। अगर ये उस टाइम पे ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसको अच्छे से नहीं देख रहे हैं कि वो किस कारण से हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, अगर वो ठीक नहीं होती है तो वो एक्यूट से किस में जाती है, क्रॉनिक में। वो क्या कॉज करेगी, क्रॉनिक डिसीज कॉज करेगी। जो क्रॉनिक डिसीज होती है लॉन्ग लास्टिंग डिसीज होती है, ये महीने प्लस ईयर्स तक जाती है और हम इसको बोल सकते हैं ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। क्रॉनिक डिसीज किसके अंदर आती है, कुछ महीनों के लिए, कुछ ईयर्स के लिए, या फिर ये लाइफ लॉन्ग भी देखने को मिलती है। जो क्रॉनिक डिसीज है हम बोल सकते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज, एक हाइपरटेंशन है जो लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से हुआ था, तो वो हाइपरटेंशन अब खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसमें क्या है, ब्लॉकिंग हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, जिसकी वजह से आपका ब्लड क्या हो रहा है ना, अच्छे से बहुत ज्यादा पंपिंग कर रहा है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट आती है, अब जब क्रॉनिक डिसीज हो गई तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद वो एक स्टेज में जाती है क्लिनिकल डिसीज। क्लिनिकल डिसीज में हमें शो होते हैं साइन एंड सिम्टम्स। जो साइंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, जो एक डॉक्टर पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करता है कि इसके अंदर ये चीजें देखने को मिल रही है, जैसे येलोइश आइज हो गई, रैशेस देखने को मिल रहे हैं उसकी बॉडी पे, ये सारी चीजें कौन देखता है, डॉक्टर देखता है। क्लिनिकल डिसीज के अंदर जब साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो वो सब्जेक्टिव डाटा होता है, जो पेशेंट बताता है कि उसे पेन हो रहा है। तो ये साइन और सिम्टम्स हमारे किसके अंदर आते हैं, क्लिनिकल। क्लिनिकल के अंदर हमारे आते हैं साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले एक एक्यूट डिसीज देखने को मिली, एक्यूट डिसीज के बाद क्रॉनिक में जाएगी, देन क्रॉनिक के बाद वो किस में जाती है, क्लिनिकल डिसीज के अंदर। जब हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल गए, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया क्रॉनिक डिसीज है, क्लिनिकल हमें डिसीज मतलब क्लिनिकल हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, देन हम आइडेंटिफाई करेंगे वो चीजें हो रही है, तो हम उसके रिगार्डिंग से क्या करेंगे, मैनेज करेंगे और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो वो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किसके अंदर आता है, क्योर के अंदर। हमें क्या करना है, जो हमें डिसीज और इलनेस देखने को मिल रही है उसे हमें वहीं पर उसे क्या करना है, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है, ताकि वो अदर ऑर्गन को अफेक्ट ना करे, अदर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व ना हो। अगर उस स्टेज से भी आगे जाती है तो वो आती है फेलर। फेलर कौन सी कंडीशन होती है, वर्स्ट कंडीशन होती है, जिसमें आपका अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं फिर भी हमें क्या देखने को मिल रही है, कंडीशन देखने को मिल रही है जिसकी वजह से अदर चीजें भी अफेक्ट हो रही है। जैसे कि एक कंडीशन थी, पेशेंट को क्या था, बहुत टाइम से फीवर था, अगर उसने नहीं क्योर किया तो उसको क्या हुआ, बैक पेन देखने को मिला, ये सारी चीजें क्या हो गई, वर्स्ट हो जाती है। अगर हम उनको अच्छे से ट्रीट और मैनेज नहीं करते, अगर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो वो कंडीशन किस में जाएगी, वर्स्ट कंडीशन में जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है, पेन देखने को मिल सकता है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो सकती है, अदर बॉडी पार्ट्स क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग आ जाना। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव डिसीज। डिसीज क्या हो जाती है, और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती है, और ज्यादा क्या करती है, फैलने लग जाती है, अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करने लग जाती है। अगर हम उसे क्योर नहीं कर रहे हैं, क्योर करने के बाद भी वो ज्यादा कॉज हो रही है, तो वो क्या कॉज कर रही है, प्रोग्रेसिव डिसीज कॉज करेगी, अदर बॉडी पार्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये भी वर्स्ट कंडीशन, और ये क्या है, स्प्रेड हो रही है, वो स्प्रेड हो रही है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से किसके अंदर आएगी, प्रोग्रेसिव डिसीज के अंदर। प्रोग्रेसिव का ही मतलब होता है प्रोग्रेस करना, आगे की तरफ बढ़ना, प्रोग्रेस कर रहा है। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव। जब प्रोग्रेसिव डिसीज भी एक कंडीशन वर्स्ट हो गई, अगर हमें वहां पर भी वो चीज नहीं हुई तो वो आगे किस स्टेज में जाएगी, रिफ्रैक्टिव स्टेज। रिफ्रैक्टिव स्टेज में क्या होता है, डज नॉट रिस्पॉन्स टू इनिशियल ट्रीटमेंट। जो भी हम ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, वो उसको क्या कर नहीं कर रहा, इनिशिएट ही नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, कोई भी उसे रिकवरी हो ही नहीं रही है, वो मैनेजमेंट उस पर वर्क ही नहीं कर रहा है, वो हमारा आता है
रिफ्रैक्टरी डिसीज के अंदर। नेक्स्ट आता है सब क्लिनिकल डिसीज। अब वो जो इनिशियल ट्रीटमेंट हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, अब वो फंक्शन तो नहीं कर रहा, तो हमें देखना है कि वो जो साइन और सिम्टम्स और जो रेयर, मतलब अब हमें ना साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं दिख देंगे कि वो इतने क्रॉनिक कंडीशन चली गई है कि वो साइन एंड सिम्टम्स हमें डायग्नोज करेंगे तो वो चीज़ें हमें दिखाई ही नहीं देंगी। नेक्स्ट आता है टर्मिनल फेज। टर्मिनल फेज होती है, इसमें हम पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते, वो उसकी लाइफ एंड ऑफ लाइफ स्टेज होती है, जिसके अंदर जैसे हम बोल सकते हैं कैंसर। कैंसर क्या होता है, अगर हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पता चल जाता है तो हम उसे क्योर कर सकते हैं, पर अगर वो थर्ड स्टेज में चला गया तो हो सकता है पर्सन की डेथ ही होगी, क्योंकि थर्ड स्टेज में क्या हो गया, उसके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स अफेक्ट हो गए हैं, वो पूरा पार्ट क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया है, जिसको हम क्योर नहीं कर सकते। हम उसे एंड ऑफ लाइफ केयर दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, पैलिएटिव केयर दे सकते हैं, जो एंड ऑफ लाइफ केयर होती है। तो ये सारी हमारी किसके अंदर आती है, स्टेजेस ऑफ इलनेस के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज के बाद हमने देखा क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज के बाद किसमें जाएगा, क्लिनिकल में, देन क्योर के बाद वो अदर फ्लेयर अप कंडीशन में जाएगा, देन प्रोग्रेसिव कंडीशन और अगर इफेक्ट डालेगी वो जाएगी रिफ्रैक्टरी, देन सब क्लिनिकल डिसीज, एंड नेक्स्ट आती है टर्मिनल फेज, जो एंड ऑफ लाइफ केयर होती है, जिसमें वो पेशेंट सही नहीं हो सकता, वो क्या होगा, डेथ की तरफ ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।